देखिए, अब बिहार में काफी कुछ बदलने वाला है क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। अब उनकी जगह कोई और लेगा, लेकिन जगह कौन लेगा इसको लेकर चर्चा काफी तेज है। कई नाम सामने आए हैं जिसमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय और एक और नाम है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है संजीव चौरसिया। जी हाँ, बिहार में एनडीए के अंदर हो रहे सत्ता परिवर्तन अप्रत्याशित नहीं, लेकिन समय जरूर चौंकाने वाला है। होली के दिन सुबह तक प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक को भनक नहीं थी कि बदलाव इतनी जल्दी होगा। एक दिन पहले बीजेपी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक से होली मिलन के मौके पर मिल चुके थे, लेकिन उन्होंने भी किसी भी तरह से सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं दिया। लोग भी प्रदेश की सत्ता में अचानक हो रहे बदलाव से स्तब्ध है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने बातचीत में बताया है कि सुबह 7 बजे जदयू नेता नीरज कुमार से परिवर्तन की जानकारी सबसे पहले मिली। उसके बाद मीडिया वालों ने इसे वो दिखाना शुरू कर दिया। बिहार विधानसभा में संख्या गणित देखें तो पिछले 2 बार से नीतीश कुमार बीजेपी के कृपा पर ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित किया गया था, इसीलिए शुरुआत में उन्हें मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के लिए एक तरह की मजबूरी बन गई थी। मौजूदा विधानसभा में एनडीए विधायकों की संख्या इस तरह से कुल सीट है जो कि 243 है। बीजेपी के पास 89 है, जदयू के पास 85 है, एलजेपीआर के पास 19 है, हम के पास 5 है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 है। बीजेपी के अंदर खाने जिस नाम से नीतीश की जगह मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है, उसमें उजियारपुर से पार्टी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे है। बीजेपी सूत्रों का कहना है इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार इनके यादव होने की वजह से इनके नाम पर सहमत बताए जा रहे हैं, लेकिन कुर्मी कोयरी समीकरण की वजह से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम से उन्हें परहेज हो सकता है। वैसे बीजेपी की ओर से जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें कांग्रेस से आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा मंत्री दिलीप जायसवाल का भी नाम शामिल है, लेकिन मौजूदा जातीय गणित में वो पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रहे। बिहार बीजेपी में एक बात यह भी खूब चल रही है कि पता नहीं पीएम मोदी ने क्या नाम सोच रखा हो, क्योंकि बुधवार शाम तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की कोई चर्चा नहीं थी। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि वह आ रहे हैं तो चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। बीजेपी में चौंकाने वाले संभावित नामों में 2 बार के सांसद और नीतीश सरकार में मौजूदा मंत्री जनक राम और 3 बार के विधायक और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले पटना के दिग्गा सीट से विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया का नाम लिया जा रहा है। दिग्गा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अरिमर्दन झा इन अटकलों से बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया कौन है? तो ऐसे में वो पटना के दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, बिहार में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं, अयोध्या विधानसभा उपचुनाव के भी प्रभारी थे। बिहार में सत्ता परिवर्तन से बीजेपी को फायदा मिलेगा। बिहार में एनडीए में जिस तरह का बदलाव हो रहा है, निश्चित तौर पर उसका ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। इस बार नीतीश सरकार में गृह विभाग पर दबाव बनाने में जिस तरह से बीजेपी सफल रही, तभी से यह स्पष्ट हो गया था कि सत्ता समीकरण बदलने की नींव पड़ चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार में अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बने तो भी गृह मंत्री जदयू कोटे में जाएगा, इसका संभावना नहीं है। मतलब सरकार एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में आ जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ बीजेपी का हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का जगह कौन लेगा, इसकी चर्चा फिलहाल तेज है। कई नाम सामने हैं, लेकिन किसी भी नाम पर औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ये भी बात सामने है कि बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम भी दे सकती है, क्योंकि अमित शाह आज पटना आने वाले हैं। इस बात की खबर बीजेपी में से किसी नेता को नहीं थी, लेकिन अचानक वो पटना आ गए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, जनक राम और संजीव चौरसिया जैसे नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं है, ये नाम बस सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। बीजेपी को नया चेहरा लाकर सबको चौंका भी सकती है। अब देखना यह होगा कि कौन होगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री।